जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि जिंदगी क्या है। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि जिंदगी क्या है। आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि जिंदगी क्या है। क्या जीने और मरने का नाम है जिंदगी? क्या झूठ बोलना और पाप करने का नाम है जिंदगी? आज तक इस बात का बिल्कुल भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं चला है कि जिंदगी क्या है। चंद लाइनें किसी ने बिल्कुल ठीक लिखी हैं कि क्या है जिंदगी। भला और भलाई का काम है जिंदगी, सच और सच्चाई का नाम है जिंदगी, हक और हलाल की कमाई का नाम है जिंदगी, हंसने और हंसाने का नाम है जिंदगी, पढ़ने और पढ़ाने का काम है जिंदगी, लिखने और लिखाने का नाम है जिंदगी, सीखने और सिखाने का काम है जिंदगी, जागो और जगाने का काम है जिंदगी। गमी और खुशी का मेल है जिंदगी, गमी और खुशी का नाम है जिंदगी, सुख और दुख का नाम है जिंदगी, फूलों का साथ नहीं पर कांटों का ताल है जिंदगी। परेशानियां और मुसीबतों का नाम है जिंदगी, गरीब और गरीबी का नाम है जिंदगी, गहरी और गहराइयों का नाम है जिंदगी, साफ और सफाई का काम है जिंदगी, काम और कमाई का काम है जिंदगी, काम और काम का नाम है जिंदगी, कभी न रुकने का नाम है जिंदगी, तेरा और मेरा विश्वास है जिंदगी, विश्वास करना और करवाने का काम है जिंदगी, छोटे नहीं बड़े दिल वालों का काम है जिंदगी, जन्म और मरण का नाम है जिंदगी, बड़ी सोच सोचने का काम है जिंदगी, प्रश्न ही प्रश्न का सवाल है जिंदगी, दिन भर दौड़ धूप का नाम है जिंदगी, खुशी और आनंद का नाम है जिंदगी, छोटे बड़े दुखों की किताब है जिंदगी, उतार और चढ़ाव का नाम है जिंदगी, सुख दुख का खजाना है जिंदगी, बस इसी लंबे सफर का नाम है जिंदगी, जीत और हार का काम है जिंदगी, कर्तव्य और अधिकार का नाम है जिंदगी, कर्म और धर्म का संसार है जिंदगी, तेरी और मेरी परेशानियों का संसार है जिंदगी, मुसीबतों में दुखों का हार है जिंदगी, हर पहेली का सवाल है जिंदगी, छोटे से सपने का काम है जिंदगी, सुर व गीतों का ताल है जिंदगी, बस यही रीत का नाम है जिंदगी, बुलबुले में हवा का नाम है जिंदगी, हर प्रश्न का इम्तिहान है जिंदगी। जिंदगी छोटा सा शब्द है और देखा जाए तो अगर हमारे संस्कृति की बात करें तो हमारे पूर्वज जो हम जिस तरह की बातें सुनते हैं, हमारे संत लोग समझाते हैं कि जो लोग हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से 1947 के डिवीजन के बाद जो मतलब इधर हिंदुस्तान में आए थे, कितना मुश्किल दौर रहा होगा वो वाला, जो उन लोगों के लिए उस टाइम वो मुसीबत बन करके टूट पड़ा था। एक हिसाब से हम कहते हैं कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे हिसाब से वो जिंदगी सबसे सुंदर जिंदगी थी, क्योंकि अगर 1947 से पहले की बात करें तो ऐसा सुना है हमने कि वहां पे जो लोग रहते थे हमारे पहले भी, चाहे हिंदुस्तान की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान का कल्चर लगभग सेम है और कल्चर और संस्कृति, हमारे रीति रिवाज काफी हद तक मिलते जुलते हैं। पुराने जमाने के अंदर ऐसा कहा जाता है कि लोग आपस में बहुत ही प्रेम और प्यार से रहते थे और उन दिनों में सुख और साधन बहुत कम थे। लोगों के पास पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे और नलकूप का मतलब नलके का पानी पीते थे और पानी का जो तल था वो भी काफी ऊंचा था, मतलब इतना नीचा नहीं था जितना आजकल हम देख रहे हैं। और जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, मिलजुल करके रहना उनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही पसंद करते थे लोग। और बच्चे बूढ़े जवान सब एक ही जगह एक ही परिवार में जॉइंट फैमिली में को एग्जिस्ट होते थे। इवन की पशुओं का जो बड़ा होता था या पशु भी रहते थे बीच में ही, उसी घर में पशु रहते थे, उसी घर में लोग रहते थे और जॉइंट फैमिली एक नहीं, दादा परदादा आगे फिर उनका बेटा बेटी पोता पोते सब मिलकर के 50-50 60-60 इवन के 100-100 परिवार वाले मेंबर इकट्ठे रहना पसंद करते थे और इकट्ठे रहते थे। उनमें प्रेम भाव बहुत होता था, प्रेम की भावना होती थी। वो थी जिंदगी और वो संस्कृति थी जिंदगी। और उन दिनों में आजकल जो अपन जो टेलीविजन में सुनते हैं, गीत सुनते हैं, पता नहीं किस किस तरह का जो एक हम डांस देखते हैं,
पता नहीं क्या क्या अपने आप को खुश रखने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं। वो लोग सिर्फ आपस में मिल करके रहते थे और मिल करके खाना खाते थे, और शाम को जब खाना खाने का टाइम होता था तो ऐसे लगता था जैसे जन्नत आ गई हो। वो है जिंदगी जो जो हमारे पूर्वज कहा करते थे। अब जिंदगी की डेफिनेशन क्या है कि क्या आजकल की जिंदगी और पुराने टाइम की जिंदगी में मतलब क्या फर्क हमें नजर आता है। देखिए, उन दिनों के अंदर चाहे लोगों के पास सुख साधन कम होते थे ना, मकान कच्चे होते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, और बिल्कुल भी उन्हें आपस में गिला शिकवा नहीं होता था, और बुजुर्ग लोगों की इतनी सेवा होती थी, बड़ों का आदर होता था, छोटे बड़े मिलकर के खेला करते थे, खेतों में काम किया करते थे। उन दिनों में इतना डेवलपमेंट नहीं था, फिर भी लोग खेती बाड़ी करके अपना पेट भर लिया करते थे। उन दिनों में कोई आज की तरह कोई पक्के मकान नहीं होते थे। और देखिए, उन दिनों में जो लोग अपने माँ बाप की सेवा करते थे, अगर आप उदाहरण के तौर पर ले लें तो श्री रामचंद्र जी को अपने पिताजी के द्वारा मिला हुआ 14 वर्ष का वनवास, और देखो उसके बाद वो कितने खुश हुए। इस तरह से अगर उन दिनों में कोई और माता पिता अपने बेटे को कोई काम भेज देते थे तो वो बेटा या बेटी अपने पिता और माता को नमस्कार करके अपने काम पर चुपचाप चले जाते थे। और आज की जिंदगी और पुरानी जिंदगी में थोड़ा अगर आप कंपैरिजन करें, इस बात की तुलना करें, तो आज की जिंदगी देख लो। आज हमारे पास सुख सुविधा के साधन बहुत सारे हैं, ढेरों सामान है हमारे पास बहुत सारे घर के अंदर पक्के मकान होते हैं, पक्का घर होता है, कोठियां होती हैं, बंगले होते हैं, महल माड़ियां होती हैं, नौकर चाकर होते हैं, और हमारी देख रेख करने वाले एक एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार, इवन के 10 नौकर रखे होते हैं जो हमारी देखभाल करते हैं। और हम क्या करते हैं उस बदले में? जिस माँ बाप ने हमें पाला पोसा, पता नहीं किन मुसीबतों में रहे, आप उनके बारे में सोच नहीं सकते। हम बिल्कुल नहीं समझ सकते इस बात को कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे होंगे, पता नहीं किन मुश्किल हालातों में रहे होंगे, कितनी मुसीबतें उन्होंने उठाई होंगी, किस किस तरह का मेहनत किया होगा, किन के खेतों में काम किया होगा, किन के घर में काम किया होगा, और किस तरह से खेती बाड़ी में उन दिनों में खेतों में वन बहुत होते थे, और लोग जो अपने बुजुर्ग थे वो पूरा पूरा दिन खेतों में रह जाते थे। और उन दिनों में ये डिमांड नहीं होती थी कि मैंने ये सब्जी नहीं खानी है, मम्मा मैंने ये काम नहीं करना है, मम्मा मैंने वो काम नहीं करना है। उन दिनों में जो बना वो जॉइंट फैमिली में चुपचाप लोग खा जाते थे, बैठते थे, आनंद लेते थे, लस्सी पीते थे, दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, घी खाते थे, हुष्ट पुष्ट होते थे। और ये नहीं कि हुष्ट पुष्ट के साथ उनके पास दिमाग नहीं होता था, दिमाग तो अपना नहीं है, जो हमारे पास सब कुछ है, महल माड़ियां हैं, सुख सुविधा है। और जब हमें जिस हमारे माता और पिता ने हमें अपनी उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया, और जिस माता पिता ने हमें कदम कदम पर हमें सबक सिखाने की कोशिश किया, एक एक पल पर हमारी रक्षा की, एक एक पल हमारा ध्यान रखा, या फिर एक माँ अपने जो बेड पे अपने जो बेटे को सूखे पे सुला रही है और अब खुद वो गीले जगह पर सो रही है, और बाद में वही माँ बाप जब बूढ़ा हो जाता है और हम पर जवानी आ जाती है, तो हम पर जवानी इतनी अहंकारी जवानी आती है, हम इतने अहंकारे जाते हैं, हमारे अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि हम अपने सब रीति रिवाजों को भूल करके, हम अपने सब सुख सुविधा को भूल करके, हम अपने सब संस्कृति और जो हमारे कल्चर को भूल करके, और हम ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि अपने माँ को बोल देते हैं, अपने बाप को बोल देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आता हूँ। जाकर के देखो, वृद्धाश्रम के अंदर वो हमारे ही लोगों के माँ बाप हैं, वो आपके जैसे लोगों के माँ बाप हैं, वो आपके बड़े भाई बहन हैं। और वो आज अगर आप लोग रियल में जाकर के किसी वृद्धाश्रम में जाकर के चेक करो, देखो, आपको उनकी बातों को सुनने के बाद आपको रोना आ जाएगा। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि किस बदकिस्मत बेटे का ये बाप है, किस बदकिस्मत बेटी की ये माँ है, किस बदकिस्मत जो एक बहू की ये सास है जो आज यहाँ पर आई हुई है। और उसको देखिए, हमारी सरकार को ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
ये जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर हमारी इतनी बुद्धि होती, हम इतने समझदार होते कि जिस माता पिता ने हमारी रक्षा की है, हमें पाला पोसा है, हमारी कदम कदम पर हमारा ध्यान रखा है और उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है, और पढ़ने और लिखने के बाद जब हम ये अपने जवानी के टाइम पर आ गए और हम ये सब भूल गए, क्या यही है जिंदगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही है जिंदगी? क्या यही है जिंदगी जिसको जी रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं? आज आज हमारे हमारे बुजुर्गों के सामने हम देखते हैं कि अगर एक बस के अंदर एक कोई सीट खाली नहीं है तो जो कोई बुजुर्ग आती है, महिला या बुजुर्ग माता पिता आते हैं या जो बुजुर्ग आते हैं, उनको सीट तक नहीं देते हैं। सड़क पार करनी होती है, रश इतना ज्यादा है कि लड़के और लड़कियां जो जवान होते हैं वो तो सड़क पार कर जाते हैं, लेकिन एक बूढ़ी औरत बेचारी अपने खूंटे के सहारे इधर उधर सड़क पार करने की कोशिश में अपने प्राण त्याग देती है। यही है जिंदगी? क्या यही है हमारा एक तरह का जो फर्ज है, हमारा कर्तव्य है? ये जिंदगी है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस जो पूरे आप सब लोगों से, पूरी जनरेशन से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जिंदगी का असली नाम यही है क्या? अरे जिंदगी तो भाई पशु पक्षी जी रहे हैं। जिंदगी का वैसे तो किताबों में ये लिखा है कि प्राणों को धारण कर लेना ही जिंदगी है। जिंदगी तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं। अगर प्राण को धारण करना ही जिंदगी है तो आप लोग सोचिए कि हमारे चारों तरफ जो जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी तो जिंदगी जी रहे हैं। जितने हमारे जो आसपास में हमारे वातावरण के अंदर कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, चाहे वो जंगली जानवर हों, चाहे वो हमारे पालतू पशु पक्षी हों, वो भी तो जिंदगी जी रहे हैं। तो उनकी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में फर्क क्या है? मैं हैरान हूं, सोचते हुए आप लोग हैरान हो जाएंगे इस बात को सुनने के बाद। कई लोग तो आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग भी देखते हैं कि हमारे चारों तरफ इधर उधर काफी तरह के लोग रहते हैं। अगर एक इंसान पिछले 40-50 साल से कोई बीड़ी पीता आ रहा है, स्मोकिंग करता आ रहा है, अरे भाई आप लोग देखिए कि अगर 50 साल से बीड़ी पीते पीते बीड़ी में से कुछ नहीं निकला तो आज अब क्या निकलने वाला है? ये सोच के छोड़ दो कि अगर 50 साल तक मैंने बीड़ी पी ली है, मैंने स्मोकिंग कर ली है, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो अब फायदा क्या होने वाला है? कई लोग तो शराब पीते रहते हैं और शराब पी करके अपने घर में लेटे रहते हैं, और कई लोग गलियों में गिरते रहते हैं और उनको ये सुध बुध नहीं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, किस तरह की हमारी कोई हमारे समाज के अंदर लोग किस तरीके से जी रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है जिंदगी के प्रति, हम क्यों इस जिंदगी में आए हैं, किस तरीके से जिंदगी को जीना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से कोई काम करना है। अरे उनको ये तक नहीं पता कि मेरे माता और पिता के प्रति क्या फर्ज है। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम है, बच्चों की जिंदगी बनाने का काम है, उनके प्रति क्या फर्ज है, या फिर समाज में मेरी क्या ड्यूटी बनती है कि मैं समाज सुधारक बनूं, किस तरीके में समाज की कोशिश में लग जाऊं कि समाज एक अच्छे रास्ते पर चल पड़े। कई लोग, और देखिए मैं तो इस बात को आप लोग भी सुन करके हैरान हो जाएंगे, कई लोग बहुत बड़ा बड़ा नशा कर करके अपनी जिंदगी को धकेल रहे हैं, घसीट रहे हैं। अगर पूछो कि कैसा चल रहा है, कट रही है। अरे जिंदगी काटने आए हो, जिंदगी घसीटने आए हो, जिंदगी ढोने आए हो, या जिंदगी जीने आए हो, मुझे समझ नहीं आता है। मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जिंदगी को लोग ढो रहे हैं, इस जिंदगी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जिंदगी को हर रोज घसीट रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है कि एक नया दिन चढ़ा है, नया सवेरा आया है, मेरी जिंदगी के अंदर भी कुछ नया सवेरा आए, कुछ नई उमंग आए, कुछ नया जोश आए। बस जिंदगी मिली है, जिए जा रहे हैं पशु पक्षियों की तरह। प्राण को धारण करना ही जिंदगी नहीं है। अरे आज हमारी ये ड्यूटी बनती है कि आप लोग, हम लोग, सब लोग जाग जाएं, उठो जागो। ये खास तौर पे हमारे जो युवा हैं, या फिर अकेले युवा ही नहीं, हमारे पेरेंट्स को भी जागने की जरूरत है, हमारे युवा को जागने की जरूरत है, हमारे समाज को जागने की जरूरत है कि हम इन बुराइयों के खिलाफ लड़ें, अपनी जिंदगी को जिए।
समाज में कुछ अच्छा करें, देश के लिए कुछ अच्छा करें। आप लोग बड़े अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने के नाते आप लोग कोई बुक्स पढ़ो, कोई किताबें पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो, आपको पता चले कि देखिए हमारा तो एक मकसद है जिंदगी में आने का। हम सब लोग इतने लालची हो चुके हैं। पुराने जमाने की बात करें तो पहले अगर 4 भाई थे या 10 भाई थे या गांव में 100 लोग रहते थे, और अगर एक भाई की फसल मार हो गई या एक भाई के घर में कोई बीमारी आ गई और वो पैसे के कर्ज के तले आ गया तो पूरा गांव मिलकर के उसके कर्ज को उतारता था। और अगर उसके घर के अंदर कोई भैंस मर गई या उसे कोई मतलब किसी न किसी तरीके से इकोनॉमिकली हेल्प की जरूरत पड़ गई तो पूरे भाई सारे मिलकर के उसकी मुसीबत को दूर करते थे। और आज सारे लोग मिलकर के उसको मुसीबत में डालने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये बंदा तरक्की कर रहा है और इसको तरक्की के राह से किस तरह से भटकाएं और किस तरह को इसको नशे पे लगाएं और किस तरीके से इसका जो हम एक तरक्की का रास्ता बंद करें। सोचो जरा, अपनी बुद्धि को जगाओ। हम सब लोग इस संसार में आए हैं अपने आप की जिंदगी को सफल बनाने के लिए। शराब पीना हमारा कर्म नहीं है। लोग मांस खाते जा रहे हैं। अगर 70 साल से मांस खाया है, 70 साल की उम्र हो गई, अगर 70 साल हो गए मांस खाते खाते, तो अब उसमें से क्या मिलने वाला है? अब जाते जाते ही मांस खाना छोड़ दीजिए। मैं समझता हूं अगर जाते जाते भी कोई लोग हम इस लाइफ के अंदर जाते जाते भी एक बुराई का त्याग कर दें और कम से कम जिंदगी के अंदर सिर्फ एक आदमी का भला कर दें तो हमारी जिंदगी सफल है। इसीलिए मैं कहता हूं, और मुझे दुख तो इस बात का है कि अगर हम पढ़े लिखे होते हुए भी अगर हम समाज को सुधारने का काम नहीं करते हैं, अपने बच्चों को समझाने का काम नहीं करते हैं, अपनी पेरेंट्स की सेवा नहीं करते हैं, और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर हम अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पापा और मम्मी को संभालने का मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम चला कहाँ गया है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। आप किसी आदमी से पूछ लो कि भाई साहब एक बात सुनना जरा, देखो, वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। जिंदगी जिए जा रहे हैं, जिंदगी जिए जा रहे हैं, पता नहीं किस मतलब से जिंदगी जिए जा रहे हैं, जिंदगी के मतलब का कुछ पता नहीं है, रास्ता भटके हुए हैं। जिस तरीके से कोई अनजान व्यक्ति रास्ता भटक जाता है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में आकर के रास्ता भटक चुके हैं। हमें वापिस आना होगा, सही रास्ते को अपनाना होगा, झूठ फरेब को हटाना होगा, बेईमानी को दूर करना होगा, देश के अंदर से करप्शन को दूर करना होगा। और करप्शन तभी दूर हो सकती है सबसे पहले हम अपने आप को मतलब एक स्वच्छ छवि वाला इंसान बनाए, अपने अंदर की करप्शन को दूर करें। अगर हर इंसान ये सोचे कि मैंने अपने आप को सुधारना है, तो पूरी दुनिया में अगर इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं तो सारे लोग इंडिविजुअली सोच लें कि मैंने अपने आप को करप्शन फ्री बनाना है या फिर अपने आप को एक सुंदर आदमी बनाना है, एक ऑनेस्ट आदमी बनाना है, तो 135 करोड़ लोग मतलब करप्शन फ्री या फिर वो मतलब ऑनेस्ट बन जाएंगे। और मिनटों में, दिनों में, मतलब सप्ताहों के अंदर में, कोई महीने नहीं लगेंगे, कोई सालों साल नहीं लगेंगे। और देखिए, बिना लालच के आप भगत सिंह जी का एग्जाम्पल ले लो, आप उधम सिंह जी का एग्जाम्पल ले लो, आप लोग लाला लाजपत राय जी का एग्जाम्पल ले लो, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की जो रानी है उनका एग्जाम्पल ले लो। उनका कोई मकसद था, देखिए वो देश के पीछे लड़े, और आज हम अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आज हम अपने माता पिता को नहीं संभाल रहे हैं। क्या वो देश के खातिर जो अपनी जान गंवा बैठे और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ करके चले गए, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। और आज हमारा फर्ज इतना ही नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा कर लें, अपने भाई को संभाल लें, अपनी बहन की रक्षा कर लें, हमारे बहन बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही है उसको संभाल लें, अपने कल्चर को बचा लें, और ये पूरा जो एक समाज है इसकी कोई न कोई रक्षा करें। किसी हद तक हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या यही है जिंदगी?